अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंस्टेंट पॉट पे आप 4 घंटे में बेहतरीन योगर्ट कैसे तैयार करते हैं। इसमें आप बहुत सारे खाने बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सालन बना सकते हैं, राइस बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक योगर्ट का ऑप्शन है जो आपको नज़र आएगा इधर। ये योगर्ट का ऑप्शन है। तो योगर्ट से इसमें मैं आपको योगर्ट बनाना सिखाती हूँ कि किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले मैंने मिल्क 2 लीटर मिल्क, ये मेरे पास 4 लीटर की बॉटल थी, लेकिन मैंने 2 लीटर मिल्क इसके अंदर डाल के और इसको सौते पे रख दिया है। अब ये बॉयल हो रहा है, तो हम इसके बॉयल होने तक वेट करेंगे और जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। इतना ठंडा करेंगे कि बस ये ल्यूक वार्म रह जाए। ज़्यादा गर्म या ज़्यादा उबलते हुए दूध में हम नहीं डालेंगे। इसके साथ मेरे पास रखी हुई चीनी, शुगर, जो कि आपको यूज़ करनी है बहुत थोड़ी सी, 2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी। और ये योगर्ट है जो कि मेरे घर का बना हुआ योगर्ट है, और अमूमन मैं घर का बना हुआ योगर्ट ही यूज़ करती हूँ। तो अब हमारा मिल्क अच्छी तरीके से बॉयल हो गया। देखें, ये बॉयल हो गया है, तो मैंने अब इसको बटन दबा के स्टॉप कर दिया। ये जो रेड बटन है, ये बटन स्टॉप के लिए है, मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। अब मैं इसको कूल डाउन करने के लिए रखूँगी। जितनी देर में ये कूल डाउन होता है उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। इतनी देर में आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अब ये देखें, बिल्कुल दूध मेरा तकरीबन ल्यूक वार्म यानी हल्का गर्म रह गया है। अब मैं इसमें देखें, दूध, असल में ये दूध भी जो है ये मैंने 3% यूज़ किया है, यानी तकरीबन खालिस दूध होता है ये। तो इसमें ये जब ठंडा हो गया तो इसमें अच्छी तरह से देखें, इसकी लेयर देखें, मलाई की लेयर इसमें अच्छी तरह आ गई है। अब मैं इसके अंदर दो चम्मच दही डाल के, ये 1 टीस्पून है, 2 चम्मच दही मैंने इसमें डाला। अब डाल के इसको अच्छी तरह विप करें, विप इसको अच्छी तरीके से करें। अब आप चाहें, अगर आप चाहें तो 2 चम्मच चीनी भी डाल लें। वैसे मैं अमूमन नहीं डालती हूँ, लेकिन अगर डाल लें तो अच्छा। मीठा दही, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं, लेकिन थोड़ा सा, जैसे बहुत ज़्यादा खट्टा दही हो तो हल्की सी, थोड़ी सी दही में मिठास होती है। अच्छी तरह इसको व्हिप करें बिल्कुल। अगर आप चाहें तो आप इसको इलेक्ट्रिकल विपर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर हाथ से इस तरीके से ही करती हूँ। अच्छी तरीके से व्हिप करती हूँ, खूब अच्छी तरीके से। तकरीबन 3-4 मिनट तक आप इसको करें इस तरीके से कि उसमें अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ फेंद आ जाए। उसके बाद फिर मैं उसको दोबारा इंस्टेंट पॉट में रखूँगी। इंस्टेंट पॉट में रखने के बाद दोबारा हमने इसको ढक दिया है, और ढकने के बाद हमने अब ये अपना योगर्ट का बटन प्रेस कर दिया है। अब देखें, ये स्क्रीन शो कर रही है 4 घंटे तक। अब ये फ़ौरन 0 पे आ जाएगी और 0 से ये स्टार्ट होगा। अब आप 4 घंटे तक वेट करेंगे। 4 घंटे के बाद जब बीप होगी और ये दोबारा 0 पे पहुंच जाएगा, तो फिर हम इसको बाहर निकाल के ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे। बल्कि अगर आप चाहें तो इसको
जैसे ही इंस्टेंट पॉट में से निकालें, आप इसको ढक के फ्रिज में रख दें और थोड़ी देर के बाद आप इसको जिस कंटेनर में रख कर सेव करना चाहें कर लें। तो अब देखें नाज़रीन, ये योगर्ट बनके हमारा बिल्कुल तैयार है। योगर्ट लिख के आ गया स्क्रीन पे। अब मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, ये हमारा बेहतरीन योगर्ट तैयार है। ये अब मैं इसको पहले फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर के लिए। जब थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा, तकरीबन 15-20 मिनट के बाद मैं इसको निकालूँगी। तो निकालने के बाद आपको बताऊँगी कि ये किस तरह से है। अब मैं आपको इसका ये बाहर निकाल के अच्छी तरीके से दिखाऊँ। ये देखें, ये हमारा योगर्ट तैयार हो गया है। अब इसको हमने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना है। ये इसको हमने ढक दिया और उसके बाद अब हम इसको लेकर फ्रिज में जाएंगे। पहले हमने इसको ऑफ़ कर दिया। ये हो गया आपका ऑफ। उसके बाद हम इसको लेके जाते हैं फ्रिज के अंदर। फ्रिज में हमने इसको तकरीबन हम रखेंगे इसको 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कितना बेहतरीन योगर्ट तैयार हुआ है। जी जनाब, तो ये मेरा योगर्ट मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, ठंडा हो गया है। मैं आपको शो करती हूँ। ये मलाई वाला योगर्ट करीब से आप देखें। अब मैं इसको निकाल के सेव कर रही हूँ इस कंटेनर में। मैं इस तरह से निकाल रही हूँ कि इसके अंदर जो मलाई है वो मिक्स ना हो, बल्कि ये ऊपर आए। ये देखें, ये बेहतरीन योगर्ट तैयार हुआ है। मैं थोड़ा सा चख के भी देखूं। स्पून लेती हूँ मैं यहाँ से एक। यानी बहुत ही मज़ेदार, मीठा, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं, अच्छा टेस्टी योगर्ट तैयार हुआ है। आप भी इस तरह से इसको तैयार करें और तैयार करने के बाद आप देखें कि घर में 4 घंटे में कोई बग़ैर किसी टेंशन के आपका दही तैयार हो जाएगा। और जब आप ये दही तैयार कर लें तो फिर आप कराची कुकिंग विद समीना को याद कीजिएगा। दही बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो इससे आप दही बड़े और मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस तैयार कर सकते हैं। मेरे पास तो यही होता है, यही वाला दही हमेशा होता है। और पूरा दही कभी भी ख़त्म नहीं करें, 2 चम्मच दही बचा के रखें और नेक्स्ट टाइम आप इसी दही से अपना दही तैयार करें। घर के ही बने हुए दही से, आपको बाहर से दही लाने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो घर का दही बेहतरीन होता है। अब मैं इसको सेव कर लें। इसको आप किसी भी कंटेनर में सेव कर लें और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाएं। अब इसको फ्रिज में रख लें सेव करके और उसके बाद रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाएं। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की कि हाउ कैन वी मेक योगर्ट विद इंस्टेंट पॉट। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे आपके पास। तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।